हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुबह शाम दीपक जलाने से क्या परेशानियां नष्ट होती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में यही सब जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। अपने घर में पूजा पाठ और त्योहारों के समय दीपक तो हम सभी जलाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए दीप जलाने से जुड़े नियमों को जानना बेहद जरूरी है। धर्म ग्रंथों में दीप या दिया जलाने का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। धर्म में अगर माने तो देवी देवताओं का यही कारण है कि पूजा पाठ हो, कोई सांस्कृतिक उत्सव हो या फिर कोई त्योहार, सभी की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके ही होती है। दीप या दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में सुबह शाम घर में दीप जलाने की सलाह दी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां, आर्थिक संकट और किया कराया सभी समाप्त हो जाते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर सकारात्मक ऊर्जा आती है और मन को शांति मिलती है। इस अनुसार दीप जलाते समय हमें कुछ ऐसी जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो भी हमारे घर में रोज दीपक जलता है, तो कुछ विशेष बातों का हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए। दीप जलाते वक्त इन नियमों का जरूर पालन करें। तो चलिए जान लेते हैं दीप को हम कहाँ रखें। ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा करते समय केवल दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे कहाँ रखना है। इसीलिए दीप को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। इसके अलावा अगर घी का दीपक जल रहा है तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें, और तेल का दीपक जल रहा है तो उसे अपनी दाईं ओर रखें। और बाती कैसी होनी चाहिए तो ये भी जान लेते हैं। बहुत से लोग हर तरह के दीप में एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी और तेल की बाती अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हो तो दीप में रुई की बाती रखें, लेकिन अगर तेल का दीप जलाए हैं तो उसमें लाल धागे की बाती बनाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं किस दिशा में दिया जलाएं। तो बहुत से लोग घर के कोने में भी दिया जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ में ही दीप को इस तरह से भी ना रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना अति शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से पुरुष महिलाएं ऐसे हैं जो कि घर में ही घर में दीपक जला लेते हैं, द्वार पर नहीं रखते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत अति महत्वपूर्ण माना गया है जो लोग मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। और देखिए, भगवान का दीपक जलाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमें दीपक किस टाइम जलाना है। ये नहीं कि जब मन करे तब भगवान की पूजा कर ली या दीप जला दिया, लेकिन ऐसा करने से नुकसान हो सकता है। इसीलिए सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम में वही 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप दीप जला सकते हैं। और दीपक कैसा आपका होना चाहिए, ध्यान रहे कि आप पूजा में जिस दीप का इस्तेमाल कर रहे हो वह कहीं से भी खंडित ना होना चाहिए। खंडित दिए में दीप जलाने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। साथ ही दीपक जलाने से पहले दिए को अच्छे से साफ कर लें। अगर आप रोज पूजा करते हैं तो रोज आपको दीपक साफ करना है। अगर पूजा करते वक्त किसी कारण दीप बुझ जाए तो उसे तुरंत दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। क्या पूजा अर्चना के दौरान अचानक दीप का बुझ जाना वाकई किसी अपशगुन की ओर संकेत करता है? तो दोस्तों, सनातन धर्म में कई ऐसी महान प्राचीन परंपराएं हैं जो आज भी दुनिया में करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। इन्हीं में से एक परंपरा है कि दीप का जलाना। शायद ही कोई ऐसा शुभ कार्य होगा जिसकी शुरुआत दीप जलाकर ना की जाती हो। व्यक्ति को सभी देवताओं का
आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे जीवन से सभी अंधकार दूर कर देते हैं। लेकिन अगर कभी आरती करते वक्त दीपक बुझ जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? तो देखिए हिंदू धर्म में देवी देवताओं के नाराज होने का संकेत होता है। धर्म शास्त्रों के मुताबिक अगर कहा जाए तो दीपक का बुझ जाना, आरती करते या पूजा वक्त आपका दीपक बुझ जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपके जो देवी देवता हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं है, वो बिल्कुल नाराज हो चुके हैं। पूजा करने वाली की मनोकामनाएं पूर्ण होने से बाधा आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में हाथ जोड़कर ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांगे और दोबारा से दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और सच्चे मन से आराधना करना भी एक वजह है। पूजा के दौरान दीपक बुझ जाने का एक अर्थ ये भी होता है, पूजा करते वक्त दीपक का बुझ जाना एक अर्थ ये भी होता है कि व्यक्ति अगर सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं कर रहा है तो वहीं पर ये कहावत नहीं कही गई है कि मन में राम बगल में ईंट। इसकी वजह से मोबाइल इस्तेमाल या दूसरी बातों का ध्यान हो सकता है। आरती के समय दीपक का बुझ जाना किसी अनिष्ट के होने का संकेत होता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा शुरू करने से पहले आप उसमें पर्याप्त घी तेल डाल लें, साथ ही उसकी बाती की लंबाई भी एक बार जांच लें। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से दीपक देर तक जलता रहेगा। दीपक जलने से पहले कूलर पंखे बंद कर दें और इसका भी ध्यान रखें कि किसी प्रकार की हवा ना चलती हो। आप जिस जगह पर पूजा कर रहे हो वहां पर कूलर पंखा बिल्कुल बंद होना चाहिए। पूजा करते समय दिया बुझना अपशगुन है। आरती करते समय बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पूजा के समय दीपक बुझने के कई संकेत होते हैं। आइए जानते हैं पूजा के समय दीपक बुझ जाना किस बात का संकेत देता है। तो हिंदू धर्म में कई तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं। हम किसी भी धार्मिक समारोह में दीप जलाते हैं, वहीं किसी कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर ही करते हैं। मान्यता के अनुसार दीप जलाकर देवी देवताओं की आरती करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और दीप जलाकर आरती करने से जीवन का अंधकार भी दूर होता है। तो देखिए पूजा के समय अगर दीप बुझ जाए तो आप जिस मनोकामना से पूजा कर रहे हैं तो वहां पर वो मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो आपको इतना याद रखना है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान अगर आपका दीपक बुझ जाए तो पूजा करने वालों की मनोकामना पूरी होने में बाधा आ सकती है। पूजा में दीप बुझना देवी देवताओं को यानी रुष्ट होने का संकेत माना जाता है। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि दिया बुझना इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति ईमानदारी से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। वहीं अगर कुछ लोगों का कहना है कि यदि किसी पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना मांगनी चाहिए, फिर से दीपक जला देना चाहिए। तो वहीं पूजा आरती के दौरान दीपक के संबंध में कुछ विशेष सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आरती के दौरान दीपक बाहर ना जाए। इसीलिए दीप बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दीपक में पर्याप्त मात्रा में तेल घी है या नहीं है। ये में इस्तेमाल होने वाले रुई के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हमारी बत्ती ठीक ठाक बिल्कुल अच्छे से बननी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर आरती की जा रही है उस स्थान पर हवा बहुत तेज ना चले। अगर पंखा कूलर इधर उधर चल रहा है तो उसे बंद करना एक अच्छा विकल्प है। सनातन धर्म में ऐसी कोई पूजा पाठ नहीं है जिसमें दीपक ना जलाया जाता हो। ऐसी मान्यता है कि पूजा के समय देवी देवता की आरती करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर आरती में दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। दीपक जलाकर आरती करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और व्यक्ति की जिंदगी में परेशानी और ज्ञान का आगमन होता है। वहीं हमारे हिंदू धर्म में आमतौर पर दिए की लौ तब ऊंची होती है जब तेल या घी समाप्त होने के कारण दिया बुझने वाला होता है, लेकिन दिया जलाते ही अगर लौ ऊंची हो तो उसका अलग अर्थ होता है। पूजा पाठ से लेकर संध्या के समय दिया जलाने का बहुत महत्व। हमारे हिंदू सनातन धर्म में
पूजा के समय भगवान के सामने दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है और संध्या के समय तुलसी के चारों ओर मुख्य दरवाजे पर दिया जलाया जाता है। लौ से कई तरह से संकेत मिलते हैं। आमतौर पर दिए की लौ तब ऊंची होती है जब तेल या घी समाप्त होने के कारण दिया बुझने वाला होता है, लेकिन दिया जलाते ही अगर लौ ऊंची हो तो इसका अलग अर्थ होता है। आइए जानते हैं क्यों लौ ऊंची होती है। अगर आपका दिया जलाते ही लौ ऊंची हो गई हो तो वहां पर जो है आपको बहुत ही शुभ संकेत मिलते हैं। यह बताया जाता है कि उन्हें आपकी पूजा स्वीकार है। जो भी आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनको पूजा स्वीकार है और वे आप पर अति प्रसन्न होकर और वो आप पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। भगवान की आप पर कृपा दिए की लौ में प्रतिबिंबित होती है।